माता आदि महादुर्गा का एक रूप है तारा। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि को राम नारायण का आविर्भाव हुआ। ठीक अष्टमी और नवमी के संधि क्षण में माता तारा अर्थात भगवान की बहन नारायणी का अवतार हुआ। इस तरह से ये अष्टमी ताराष्टमी और अगले दिन तारानवमी और रामनवमी दोनों है। माता तारा अपने भक्तों को तुरंत सिद्धाई देती हैं। तंत्र साधकों के लिए माता तारा का स्थान सर्वोच्च है। तंत्र साधकों को माता सर्वसिद्धिकारी फल देती हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को तारा रात्रि तारा जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। साधकों की साधना को माता तुरंत फल देती हैं। देवी तारा तारकेश्वर रुद्र की ही शक्ति हैं। एकमात्र ऐसी देवी हैं जो अनेक धर्मों में जिनकी मान्यता है। हिंदुओं में तो है ही है, अर्थात शैव शाक्त गणपत वैष्णव धर्म के अनुसार तो है ही है। बौद्ध धर्म के अनुसार भी माता तारा का सर्वोच्च स्थान है। बोधिसत्व के आंसुओं से कमल का फूल प्रकट हुआ और उसमें देवी तारा प्रकट हुई। पौराणिक कथा के अनुसार आदि शक्ति सती को जब पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, शिवहीन यज्ञ तो असफल होती ही है। ये तो असफलता का एक सूत्र है कि अगर आप शिवहीन यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। परंतु ये बात तो शिव जी जानते हैं, पर माता को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला मेरे पिता यज्ञ करेंगे और हमें नहीं बुलाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे मैं तो जाऊंगी ही। बात ध्यान दीजिए, आज भी लागू है, वर्तमान समाज में भी लागू है। बिना बुलाए अपने पिता, अपने माता, अपने भाई बहन के घर भी नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने ये दिव्य ज्ञान माता को दिया, मगर देखिए वही होता है ना जो नियति होती है। शिव जी को नियति पता था, जब उन्होंने समझाया तो मत जाओ, तो माता ने अपने 10 रूप का दर्शन कराए। 10 दिशाओं में ये 10 रूप फैल गए। भगवान ने बोला ये क्या बात है, ये कौन है, तुम 10 के रूप में प्रकट हो रही हो। माता ने बोला हाँ, ये मेरे ही 10 महाविद्याएं हैं, मेरे ही 10 रूप हैं। कृष्ण रंग की काली हैं, नीलवर्णी तारा है जिनके बारे में यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। पश्चिम में छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी बाईं ओर, पीठ पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी, उत्तर पूर्व में षोडशी और माता खुद भैरवी हैं, सामने खड़े हैं। दोबारा सुनिए 10 महाविद्या कौन कौन है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, षोडशी और भैरवी। जब माता ने अपने इन 10 रूपों का दर्शन कराया और इसी रूप में उन्होंने दैत्यों का भी वध किया। देखिए ये केवल एक मामूली लीला नहीं है, हर लीला के पीछे एक कथा है, एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, एक अनिवार्यता है। 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी हैं माता तारा। प्राय लोग सोचते हैं कि तारा और काली एक हैं। एक ही काली, एक ही महाकाली के ही 2 रूप हैं, मगर इस समय अलग अलग हैं। काली कृष्णवर्णी है और तारा नीलवर्णी है, अर्थात नील सरस्वती। इसलिए कहते हैं श्यामवर्णी काली और नीलवर्णी काली। जीवों को तारती हैं, वो जीव का उद्धार करती हैं, जीवों को मोक्ष प्रदान करती हैं, सिद्धाई प्राप्त करती है, इसलिए माता का नाम तारा है। देवी तारा के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग पुराण के अनुसार सभी कथाएं अलग अलग कल्प के अनुसार सही हैं, सत्य हैं। एक कथा है जब सृष्टि में घोर अंधकार फैल गया, अर्थात प्रलय अंधकार हो गया, अर्थात पिछला कल्प समाप्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, अंधकारमय ब्रह्मांड था। उसमें से एक ब्रह्मांड के उस पिंड में से जहाँ पर अंधकार ही अंधकार है, स्वामिनी तारा प्रकट हुई, प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें महातारा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तारा माने जैसे इंग्लिश में स्टार बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। अमावस्या की रात को आसमान की ओर देखिएगा, महानिशित काल में
असंख्य जुगनू की तरह छोटे छोटे तारे दिखते हैं। वो तारे छोटे छोटे तारे नहीं हैं, वो छोटे छोटे नक्षत्र नहीं हैं। हमारे सूरज से भी कई लाख गुना बड़ा वो नक्षत्र है। अलग अलग ब्रह्मांड के एक एक सूर्यलोक होता है। उस सूर्यलोक का स्वामी वो नक्षत्र होता है और वो सभी माता तारा के अधीन ही काम करते हैं। इसीलिए माता को महातारा भी बोलते हैं। जब महातारा नीलवर्णी एक ज्योति उत्पन्न हुई, वो अक्षोभ नाम के ऋषि के ही पुरुष शक्ति हैं। अर्थात अक्षोभ, जहाँ पर क्षोभ नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता, वो स्थिति है अक्षोभ। तो महर्षि अक्षोभ की शक्ति है, पुरुष शक्ति है महातारा। एक मान्यता के अनुसार हयग्रीव असुर का भी वध उन्होंने किया। हयग्रीव असुर के 3 उल्लेख है। एक रूप में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, जो कि सृष्टि के प्रारंभिक अवतार थे, और उन्होंने उद्धार किया हयग्रीव असुर का। हयग्रीव असुर का उद्धार भगवान ने हयग्रीव भगवान बन के भी किया, वो भी कथा है। और हयग्रीव असुर का वध माता ने तारा रूप में किया। तीनों कथा ही सही है, अलग अलग कथाएं, अलग अलग सत्य कथाएं। समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग के मुंह से हलाहल कालकूट जहर निकला, लग रहा है ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तब भगवान शिव दयालु हैं, दया सागर हैं, दयाल दाता हैं। उन्होंने उस जहर को पी लिया और जहर की इज्जत रखने के लिए हजम नहीं किया, अपने गले में धारण किया, परंतु उन्हें भी तकलीफ हुई, उन्हें भी यंत्रणा हुई। तब माता तारा ने ही उन्हें मातृ रूप स्नेह दिया, अर्थात इस समय जैसे वो माता के रूप में प्रकट हुई। देखिए, ध्यान दीजिए, शास्त्रों में भी लिखा है कि पत्नी जब बहुत अच्छी सेवा करती है, देखभाल करती है, देख रेख करती है, तो माता रूप में प्रकट होती है। आज भी सत्य है। तो माता के रूप में, तारा रूप में ही माता प्रकट हुई और शिव को उन्होंने, जैसे एक बच्चे का लालन पालन करते हैं, ऐसे उन्होंने शिव जी को सहारा दिया, देखभाल की। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि माता तारा, माता आदिशक्ति के 3 दश विद्या रूप है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शत्रुओं को माता तारा दमन करती हैं, वो रूप और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करती हैं, भोग मोक्ष प्रदान करती हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में तारापीठ महाश्मशान है। वहाँ पर माता आदिशक्ति तारापीठ है। वहाँ के भैरव बामाखेपा, बामाचरण चट्टोपाध्याय वहाँ के तीर्थ भैरव थे, तारापीठ भैरव थे। वो तारापीठ महाश्मशान आज भी है। तारापीठ के अधिष्ठात्री माता तारा आज भी वो दिव्य मंदिर है। भक्तजन अलग अलग समय में, विभिन्न दुर्गा पूजाओं में, काली पूजाओं में वहाँ दर्शन करते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगती है तारापीठ महाकाली मंदिर। यहाँ माता देवी के नेत्र गिरे थे जब माता सती ने देह त्याग किया दक्ष की यज्ञ की अग्नि में, और भगवान उनके शरीर को लेकर घूम रहे थे, और भगवान विष्णु ने चक्र संचालन करके 51 टुकड़े किए माता के उस देह का, और 51 टुकड़े जो है जहाँ जहाँ गिरे वो है देवी शक्तिपीठ। एक शक्तिपीठ वो तारापीठ भी है जहाँ पर माता के नेत्र गिरे थे। नेत्र माने भी तारा होता है, जैसे मैंने बोला ना, तारा शब्द का कई माने होता है, नेत्र माने भी तारा होता है। आँख की पुतली को तारा बोलते हैं। तो माता के नेत्र गिरने से तारापीठ भी एक दिव्य पीठ है, शक्तिपीठ है। इसलिए माता का एक नाम नयन तारा भी है। नयन मतलब नेत्र, नयन की तारा। महाराज इसलिए बोल रहा हूँ, वशिष्ठ महाराज की बात कर रहा हूँ मैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले यहीं पर माता तारा की उपासना की और उस उपासना के फलस्वरूप उन्हें सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हुई। देखिए, माता का जो 9वां रूप है सिद्धिदात्री है, और माता का जो 9वीं तिथि में जो माता लीला करते हैं वो भी तारा ही हैं। अर्थात तारा माता ही सिद्धिदात्री हैं। सिद्धि प्रदान करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो आराधना की शक्ति से जो फल मिलता है, सिद्धाई मिलती है, वो तारा देती हैं, सिद्धिदात्री महादुर्गा देती हैं। देवी तारा के भी 3 रूप, जैसे आदिशक्ति के 3 10 महाविद्या रूप है, ऐसे ही उनके जो दूसरा रूप है, अर्थात महाविद्या का जो दूसरा रूप है महातारा, वो महातारा के भी 3 रूप हैं। एक तो उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। यहाँ सरस्वती मतलब माता दुर्गा ही हैं।
अर्थात ऐसी सरस्वती जिनका रंग नील है, नील वर्ण सरस्वती वो है नील सरस्वती। और महादेवी को महानीला भी कहते हैं, नील तारा भी कहते हैं। अर्थात एक माता तारा जो कि महाविद्या, आदिशक्ति की महाविद्या का दूसरा रूप है। कितने उनका और नाम हुए? नयन तारा, एक तारा, महानीला, नील तारा, महातारा, उग्र तारा और नयन तारा तो है ही है। और ये अगर भारत में अगर आपको तारा माता का दर्शन करना है तो जहाँ जहाँ 51 शक्तिपीठ है वो सभी तारा मंदिर है, परंतु तारापीठ जो मैंने बोला पश्चिम बंगाल में है महाशमशान, वहाँ पर माता तारापीठ में माता तारा महातारा का वो दिव्य मंदिर आज भी विद्यमान है। जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा।